अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। एंड दोस्तों, आज की वीडियो अगेन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या आपको IMEI पैच वाले जो फ़ोन्स मार्केट में मिल रहे हैं इनको बाई करना चाहिए या नहीं। बिकॉज मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं आप दोस्तों की तरफ से अक्सर कि यार फ़लाँ फ्लैगशिप फ़ोन मुझे सस्ती प्राइस के ऊपर मिल रहा है और उसका IMEI बस वो VIP अप्रूव्ड है या पैच हुआ है, तो क्या मैं वो ले सकता हूँ एक मिड रेंज फ़ोन लेने के बजाय एक फ्लैगशिप को इंजॉय कर सकता हूँ। तो ऐसे फ़ोन्स को बाई करने के IMEI पैच वाले जो फ़ोन्स हैं क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसानात हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। आई होप कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको ऐसे फ़ोन्स लेने हैं या नहीं लेने। वीडियो कहीं पे भी पसंद आए इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए आ गए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और यूज फ़ोन की एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के अंदर। मैंने पर्सनली इन यूज फ़ोन की मार्केट के अंदर ना हद से ज़्यादा रश देखा हुआ है, जहाँ पे लोग एक फ्लैगशिप फ़ोन लेने के चक्कर में, एक टॉप एंड फ़ोन लेने के चक्कर में IMEI पैच वाले फ़ोन्स ले रहे होते हैं। रीज़न क्या है? पैसा कम और मज़ा ज़्यादा। तो क्या आपको ये मज़े लेने चाहिए? मेरा मतलब ये जो IMEI पैच वाले फ़ोन्स हैं वो लेने चाहिए। बिकॉज देखिए सिंपल सी चीज़ है, लोग यूज्ड फ़ोन ये जो IMEI पैच वाले ना इसलिए बाई करते हैं कि 35-40 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर अगर एक न्यू डब्बा पैक फ़ोन आ रहा है वो फ़ोन वो फीचर नहीं ऑफर करता जो आपको सेम 40 हज़ार रुपये के अंदर एक फ्लैगशिप फ़ोन दे देता है, राइट। और पर्सनली मैं भी यूज फ़ोन के हक में हूँ भाई कि यूज फ़ोन बिल्कुल लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर इनकी दो कैटेगरीज हैं। एक तो वो वाले यूज फ़ोन होते हैं जो पाकिस्तान की मार्केट में ऑफिशियल लॉन्च हुए हुए हैं, किसी यूज़र ने बाई किया और वो बेच रहा है, मतलब फॉर सम रीज़न कुछ भी हो सकता है उसका, वो IMEI उसका ऑफिशियल PTA अप्रूव है, डब्बे के साथ एक्सेसरीज मिली हैं, डब्बे के ऊपर भी IMEI मैचिंग हो रही है, सारा कुछ OLX पे भी मिल जाते हैं, आपको ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाते हैं। एक तो मतलब ये वाले यूज फ़ोन होते हैं। और जो दूसरे टाइप के यूज फ़ोन हैं वो ये है कि अगर कोई फ़ोन बाहर से इंपोर्ट किया गया, किट्स की शक्ल में किया गया, लाइक जैसे आपने देखा है LG के फ़ोन्स हैं, सैमसंग की नोट सीरीज़ के फ्लैगशिप फ़ोन्स आ रहे हैं बाहर से और उनकी ऑफिशियल ड्यूटी पेड नहीं होती PTA को, उनके जो IMEI है वो टेम्पर किए जाते हैं और उनमें कोई मतलब दूसरा फेक IMEI लगाया जाता है। ये होते हैं IMEI पैच वाले फ़ोन्स। और डिफरेंट मार्केट्स के अंदर शॉपकीपर्स ने इनकी अपनी टर्म्स बनाई होती हैं ऐसे फ़ोन्स की जो IMEI पैच होते हैं। कोई कह रहा है ये PTA पैच फ़ोन है, कोई कह रहा है ये VIP PTA फ़ोन है, कोई कह रहा होता है यहाँ पे ये लाइफ टाइम PTA अप्रूव फ़ोन्स हैं। और पर्सनली ये जो टाइप 1 वाले यूज फ़ोन है ना, लाइक जो ऑफिशियल PTA अप्रूव होते हैं, किसी यूज़र ने बाई किया मतलब उसने बाद में सेल आउट कर दिया मार्केट में फॉर एनी रीज़न, वो ऐसे फ़ोन्स हैं जो पाकिस्तान की मार्केट में ऑफिशियल लॉन्च हुए हैं, डब्बे के साथ आपको मिल रहा है, जो बॉक्स का IMEI है वो फ़ोन के IMEI से मैच कर रहा है। तो ऐसे फ़ोन्स आप बेफिक्र होकर ले सकते हो, ये तसल्ली करके चेक चुक आपने करना सारा। और लेकिन ये जो IMEI पैच वाले फ़ोन्स होते हैं इनको क्यों मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं आपको रीज़न देता हूँ इसके। पहला जो रीज़न है यहाँ पे कि जो IMEI पैच वाले फ़ोन्स होते हैं ये इलीगल हैं पाकिस्तान में। लाइक फ़ोन इलीगल नहीं है, फ़ोन का तो आप ऑफिशियल टैक्स पे करोगे तो फिर ठीक है मामला, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो IMEI टेम्परिंग होती है ना, उसका ओरिजिनल IMEI रिमूव कर दिया जाता है ड्यूटी, बिकॉज उसकी बहुत हैवी है, और उसकी जगह पे कोई दूसरा IMEI चढ़ा दिया जाता है किसी फ़ोन का। ये चीज़ गैर कानूनी है। और ये जो IMEI पैच वाले फ़ोन्स होते हैं ना ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होते। लाइक सिक्योरिटी पे अच्छा खासा कंप्रोमाइज़ होता है। आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा जो आपके फ़ोन के अंदर, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, आपका कोई भी मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फाइल, फोल्डर या आपके बैंकिंग कोड या आपने कोई लॉगिन डिटेल्स रखी हुई हैं, कुछ भी सिक्योर नहीं है, कुछ भी हैक हो सकता है आपके फ़ोन में। आपने कोई सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन सस्ते में ले लिया है, उसका IMEI पैच हुआ है तो उसकी नॉक से सिक्योरिटी काम नहीं करेगी, उसका सिक्योर फोल्डर नहीं चलेगा, तो क्या फ़ायदा ऐसे फ्लैगशिप फ़ोन को लेने का जिसकी सिक्योरिटी ज़ीरो है। और मैंने कुछ ऐसे यूज़र भी देखे हैं जो थर्ड पार्टी ऐप स्टोर यूज़ करते हैं मोडेड ऐप्स के लिए, लाइक AC मार्केट हो गया, हैप्पी मोड हो गया, कि उनको वो जो ऐप्स हैं वो ज़्यादा एक्सेस दे देती हैं, मतलब ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर देती हैं। लेकिन कभी देखा है कि वो जो ऐप है उसका डेवलपर कौन है? अगर किसी हैकर ने वो डेवलप करके वहाँ पे छोड़ी हो, आपने अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर ली है और आपके फ़ोन की सिक्योरिटी पहले ही ज़ीरो है, तो आपका जो डेटा है वो हैक हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत रिस्की है। और ये जो पैच वाले फ़ोन्स होते हैं इनकी रीसेल भी बहुत कम होती है। लाइक अगर आपने कोई फ़ोन बाय कर लिया, उसके अंदर आपको कुछ मसले आ रहे हैं, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपने अपना पैसा तो लगा दिया इन फ़ोन्स के ऊपर, अब आप उनको रीसेल करेंगे वो जल्दी बिकते भी नहीं है और उनकी जो रीसेल है वो भी आपको बहुत कम मिलती है। और ये जो IMEI पैचिंग है ना, फ़ोन की सिक्योरिटी को बाईपास करने के बाद, फ़ोन को रूट करने के बाद परफॉर्म की जाती है, मतलब उसका IMEI फिर जाके रिप्लेस होता है। तो जो रूटेड फ़ोन्स हैं ना उनके ऊपर आपकी जो बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, लाइक किसी भी पाकिस्तानी बैंक की ऐप हो, जैज़ कैश, ईजी पैसा, इस तरह की जो ऐप्स हैं वो ज़्यादातर केसेस के अंदर नहीं चलती उसके अंदर। लेकिन अगर किसी यूज़र की चल भी रही हो तो फ़ोन की सिक्योरिटी ज़ीरो है, काफ़ी रिस्की हो सकती है ये चीज़। और समटाइम ये जो IMEI की पैचिंग है ये टेम्परेरी भी होती है कोई डिवाइसेस के अंदर। लाइक ज़्यादातर में तो चल जाता है, लेकिन मुझे कुछ गूगल पिक्सल डिवाइसेस को यूज़ करने वाले दोस्त फीडबैक दे रहे थे कि उन्होंने पैच वाला ही लिया था फ़ोन, लेकिन उनको कुछ रीज़न की वजह से रीसेट करना पड़ा फ़ोन
फ़ोन को। जैसे ही रीसेट किया तो वो अपने ओरिजिनल IMEI पे चला गया। वो जो पैचिंग वाला IMEI था वो रिमूव हो गया, वो टेम्पररी था। तो फिर मतलब उनको पैचिंग वाला सीन है। तो ये चीज़ भी आपके माइंड में होनी चाहिए। और एक और जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है इन IMEI पैच फ़ोन्स के अंदर, लाइक देखें, अगर आपको पता है वारदातें होती रहती हैं, फ़ोन चोरी भी होते हैं, तो ये चोरी शुदा फ़ोन्स मार्केट में सेल करते हैं, ज़ाहिर है चोर भी जाके कहीं पे, तो वो इन फ़ोन्स के IMEI को टेम्पर किया जाता है, को रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि पुलिस इनको ट्रेस ही ना कर सके। लेट्स सपोज वो जो चोरी वाले फ़ोन का IMEI था, शॉप वाले ने या किसी और बंदे ने उस IMEI पैच वाले फ़ोन को चढ़ा दिया और वो फ़ोन आपने बाय कर लिया, और वो जो IMEI नंबर है वो एंटी स्टेट एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस है या किसी भी और मतलब घिनौने काम के अंदर मुलव्वस है, और पुलिस उस IMEI को ट्रेस करते हुए आप तक पहुंच गई ना, तो वो मुद्दा जो है ना चोरी का या जो भी मुद्दा है वो आपके ऊपर पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है इस चीज़ को, मतलब IMEI पैचिंग वाले फ़ोन्स लेने के लिए ये आपके माइंड में होना चाहिए। और ये जो IMEI पैचिंग वाले फ़ोन्स होते हैं ना, बिकॉज समटाइम ये बाहर से भी ऐसी कंडीशन में आए होते हैं, रीफर्ब कंडीशन होती हैं, पार्ट्स मैनिपुलेट होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है या फिर पैचिंग की वजह से हो सकता है इनके अंदर सिग्नल स्ट्रेंथ का इशू पाया जाता है। मैंने जो यूज़र है ना IMEI पैच फ़ोन को यूज़ करते हैं उनसे कुछ फीडबैक लिया है, तो वो कहते हैं जी कंपैरेटिवली जो सिग्नल्स हैं वो भी वीक आते हैं इन फ़ोन्स में। एक और जो हाईलाइटिंग पॉइंट है इन IMEI पैच फ़ोन्स का वो ये होता है कि समटाइम ऐसे केस भी देखे गए हैं कि फ़ोन्स जो पैचिंग वाले हैं ना, इनके अंदर से डेटा रिमूव नहीं होता। अगर आप उसको रिमूव करते भी है, वो उसको रीसेट भी करते हैं, तो आपका जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह आपकी जो फाइल्स हैं वो रिमूव नहीं होती। और ऐसे में अगर आपने सेल कर दिया है आगे किसी बंदे को और वो बंदा मतलब ब्लैकमेलर माइंड का निकल आया, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और जो क्वेश्चन मुझे ज़्यादातर पूछा जाता है यूज़र्स की तरफ से कि जो पैच IMEI वाले फ़ोन्स हैं इनके अंदर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलती हैं या नहीं मिलती। तो देखिए ये काम है 50-50। अगर तो फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपनी ओरिजिनल हालत में है, उसके साथ ज़्यादा मतलब IMEI को टेम्पर किया गया, सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट नहीं किया गया, तो फिर अपडेट्स का सिलसिला चलता भी रहता है। लेकिन अगर मतलब सॉफ्टवेयर ही अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं है, उसको ही मतलब छेड़ दिया गया अच्छी तरह, तो फिर कोई अपडेट्स वाला सीन नहीं रहता। OnePlus के ऐसे फ़ोन्स हैं जो मतलब ईजिली पैच हो जाते हैं, उनके अंदर अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, ऑफिशियल अपडेट्स मिलती रहती हैं। और सैमसंग के कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जिनके साथ ज़्यादा टेम्परिंग की जाती है, फिर उसमें अपडेट्स वगैरह का सिलसिला रुक जाता है। तो ये जो सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन है, अगर इनमें अपडेट्स वगैरह नहीं आती तो फ़ोन जो है वो विद टाइम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपके माइंड में होनी चाहिए। और अगर आप में से जो यूज़र कोई ये जो पैच IMEI वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हो पहले से ही, इसके अंदर अपडेट्स वगैरह का क्या सिनेरियो है, वीडियो के कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। सो जब आप एक यूज्ड फ़ोन बाय करने जाओ ना मार्केट से या कहीं से OLX वगैरह से आपकी डील चल रही है, उसका IMEI नंबर ज़रूर टेस्ट किया करें कि वो ऑफिशियल अप्रूव्ड है या नहीं। उसके लिए जो PT की ऐप है ना, DRBS या डब्स की जिसको ऐप कहते हैं, वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके जाएं और उस जिस फ़ोन को आप ख़रीद रहे हो उसका IMEI उठा के उस ऐप के अंदर से चेक करो कि ये अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड। समटाइम ये होता है कि डिवाइस का नाम आ जाता है अप्रूवल के साथ, समटाइम ये होता है कि नाम नहीं आता, कोई कोड आ जाता है। तो वो कोड अगर आ जाए, आपको ना पता चले उस डिवाइस के बारे में, तो वो कोड वहाँ से कॉपी करो, उसको गूगल करके देखो, उस कोड से गूगल आपको डिवाइस का नाम बता देगा वो वाला। तो ये चीज़ें हैं, इसको चेक करने की, अच्छे से चेक करके फिर बाय करो। तो अगर आपका एक स्ट्रेट क्वेश्चन आता है ना मेरी तरफ के प्रीमियम मिड रेंज मतलब 55-60 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर आने वाला एक डब्बा पैक फ़ोन लिया जाए या फिर उस रेंज के अंदर मिलने वाला एक फ्लैगशिप फ़ोन लिया जाए जिसका IMEI पैच हुआ है, तो सीरियसली मैं आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस ये दूंगा कि आपको डब्बा पैक वाला ही फ़ोन लेना चाहिए, ठीक है। या फिर जो फ्लैगशिप फ़ोन है वो IMEI पैच वाला कम से कम आप कंसीडर ना करें। अगर वो फ़ोन थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस के अंदर आपको ऑफिशियल PTA के अंदर मिल रहा है अप्रूवल के अंदर, तो फिर आप उस फ़ोन के साथ जा सकते हैं, नहीं तो आप ऑफिशियल जो डब्बा पैक फ़ोन है उसी को बाई करें। और बाकी में भी आप में से कई दोस्त IMEI पैच वाले फ़ोन यूज़ भी कर रहे हों, हो सकता है कोई 6 महीने से यूज़ कर रहा हो, कोई साल से यूज़ कर रहा हो, उसको तो ऐसा कोई इशू ना आया हो, लेकिन स्टिल काफ़ी बड़ा रिस्क है इन फ़ोन को यूज़ करने का। तो बाकी जो वीडियो मेरी दोस्त देख रहे हैं जो IMEI वाले पैच वाले फ़ोन पकड़ के हाथ में बैठे हुए ना, ज़रा अपना फीडबैक देना क्या सूरत हाल चल रही है। तो अगर मैं इस वीडियो को सम अप करूँ ना, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो आप दोस्तों के क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे कि भाई मतलब फ्लैगशिप फ़ोन सस्ते में मिल रहा है यार, मतलब क्यों हम डब्बा पैक लें, हम वो फ्लैगशिप क्यों ना लें IMEI पैच वाला। तो आई थिंक उसमें जितने फ़ायदे हैं ना उससे ज़्यादा रिस्क है उस फ़ोन के अंदर। एक तो इलीगल काम है, दूसरा टैक्स चोरी है, तीसरा कोई मसले मसाइल आ सकते हैं, फ़ोन में मसले हैं या और रिलेटेड चीज़ें मैंने सारी हाईलाइट कर दी आपको। यूज़ फ़ोन बाई करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं खुद इसके हक में हूँ, आप बाई करो, लेकिन ऑफिशियल PTA अप्रूव जो यूज़ फ़ोन है जो विद बॉक्स सेल हो रहे होते हैं, IMEI मैच हो रहा था बॉक्स का, एक्सेसरीज होती हैं, पाकिस्तान की मार्केट में वो फ़ोन ऑफिशियल लॉन्च हुए होते हैं, ऐसे फ़ोन आप बाई करो, कोई हर्ज नहीं है। आप कम पैसों में ज़्यादा फीचर्स उसमें मतलब यूज़ कर सकते
सकते हो। लेकिन IMEI वाले पैच फ़ोन डेफिनेटली मैं हाईली नॉट रिकमेंड कहूँगा और आपको भी इन फ़ोन से बच के रहना चाहिए। ठीक है, आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो IMEI पैच के चक्कर में मतलब सस्ते फ्लैगशिप फ़ोन्स ले रहे हैं ना, उनके साथ लाजमी शेयर करें। चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।